हेमंत चिल्लाया। नर्स ने गवाही दी। डॉक्टर ने कहा कि तुम ड्यूटी पर थी, तुमने ऑपरेशन से मना किया और पैसे मांगे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। कौन से सबूत? आराध्या की आवाज ऊंची हो गई। क्या आपने मेरा हस्ताक्षर किया हुआ कोई कागज देखा? क्या आपने सीसीटीवी देखा? क्या आपने जांच की कि उस रात मेरी ड्यूटी थी भी या नहीं? सिर्फ एक नर्स की बात पर आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हेमंत चुप हो गया। आराध्या की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वो एक पल के लिए निरुत्तर हो गया। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि शिकायत के थे। आपको लगता है मैं हत्यारिन हूँ? ठीक है, नाम लीजिए, मैं हत्यारिन हूँ। लेकिन क्या कोई हत्यारा 2 महीने तक आपके हर अत्याचार को चुपचाप सहता? क्या कोई अपराधी अपने अपराध पर शर्मिंदा होने के बजाय भगवान के सामने रोकर उसे गवाही बनाता? आप कहते हैं मैं नाटक कर रही हूँ। हेमंत साहब, नाटक खुशी के लिए किया जाता है, दर्द सहने के लिए नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हेमंत की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान उठने लगा था। आराध्या की बातें सीधे उसके दिल में उतर रही थी। सच वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और दुख की बात यह है कि आप सच जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। आप अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको न्याय और बदले का फर्क भी भूल गया है। आराध्या ने बात खत्म की और फिर से आसन पर बैठ गई। उसने माला हाथ में ले ली, जैसे हेमंत का वहां होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हेमंत कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। वह उसे और कुछ कहना चाहता था, उसे डराना चाहता था, उसे झूठा साबित करना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। पहली बार इन 2 महीनों में उसे लगा कि शायद वो कहीं गलती पर है। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। वह अपने अध्ययन कक्ष में गया, कुर्सी पर बैठ गया और दराज खोलकर सिगरेट निकाली। कुछ ही देर में कमरा धुएं से भर गया, लेकिन उसके मन का धुआं साफ नहीं हुआ। क्या उसने सच कहा? मैंने सीसीटीवी क्यों नहीं देखा? मैंने ड्यूटी सूची क्यों नहीं जांची? मैं इतना भावुक कैसे हो गया? उसके मन में अस्पताल का वह दृश्य घूमने लगा। नर्स नंदिनी का घबराया चेहरा, डॉक्टर ईशान की चुप्पी उसे याद आया। उसने नर्स की बात पर विश्वास कर लिया था। उसने खुद डॉक्टर आराधना को उस समय देखा भी नहीं था। नहीं हेमंत, वह तुम्हें बहका रही है। उसके अंदर का पुलिस अधिकारी बोला। अपराधी बहुत चालाक होते हैं, लेकिन अगर वह सच बोल रही है तो? उसके अंदर की इंसानियत ने कहा, अगर वह सच में निर्दोष हुई तो? तुमने क्या किया? तुमने एक निर्दोष लड़की की इज्जत और जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सोच इतनी डरावनी थी। हेमंत के माथे पर पसीना आ गया। उसने सिगरेट बुझाई और फोन उठाया। रात के 12 बजे थे, लेकिन उसने अपने इंस्पेक्टर वरुण को फोन किया। जी सर, सब ठीक है। दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आई। वरुण, शहर के अस्पताल वाले केस की फाइल अभी मेरे घर लेकर आओ। हेमंत का स्वर सख्त था। सर, अभी रात के 12 बज रहे हैं और वह केस तो बंद हो चुका है। मैंने जो कहा वही करो। 15 मिनट में फाइल मेरे टेबल पर होना चाहिए। और सुनो, अस्पताल से 3 महीने पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्ड भी निकलवानी है। सुबह सबसे पहले। जी सर। फोन रखने के बाद हिम्मत ने कुर्सी की पीठ से सिर टिकाया। उसकी आंखों के सामने आराध्या का वो चेहरा घूम रहा था जिस पर आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। आराध्या, अगर तुम निर्दोष निकली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर गहरी खामोशी थी। हेमंत वर्दी पहने बैठा चाय पी रहा था। आराध्या रसोई में पराठे बनाकर लाई, चुपचाप उसकी प्लेट में रख दिए। उसके हाथ पर जलने का ताजा निशान था, शायद जल्दी में तवे से लग गया था। हेमंत की नजर उस निशान पर पड़ी। पहले वह ऐसे निशानों को नजरअंदाज कर देता था या उन्हें सजा समझता था, लेकिन आज उसका मन हुआ कि पूछे ये कैसे हुआ, मगर उसका अभिमान आड़े आ गया। आज मैं देर से आऊंगा, हेमंत ने साधारण आवाज में कहा। ये पहली बार था कि वह घर से जाते समय उसे कुछ बता रहा था। पहले वह उसे इंसान भी नहीं समझता था। आराध्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जी हेमंत उठकर खड़ा हो गया। जाते जाते वह दरवाजे पर रुककर बोला, और हाँ, आज से तुम गैराज की सफाई नहीं करोगी, सिर्फ घर के अंदर का काम देखोगी। आराध्या हैरानी से उसे देखती रह गई। ये नरमी, ये बदलाव। हेमंत सिंह को क्या हो गया था वह नहीं जानती थी। पिछली रात उसके शब्दों ने हेमंत के भीतर सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया था। हेमंत गाड़ी में बैठा और वह फाइल खोली जो वरुण रात को दे गया था। फाइल के पहले पन्ने पर डॉक्टरों की सूची थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आराधना, सीनियर सर्जन जूनियर डॉक्टर डॉक्टर आराध्या, मेडिकल ऑफिसर। हेमंत की आंखें फैल गई। आराधना, आराध्या। उसके दिमाग में जैसे बिजली कड़क गई।
नामों की समानता बहुत चौंकाने वाली थी। उसने जल्दी से ड्यूटी स्टोर वाला पन्ना पलटा। उस दिन की तारीख के सामने लिखा था, डॉक्टर आराधना ड्यूटी पर, डॉक्टर आराध्या छुट्टी पर। हेमंत के हाथों से फाइल लगभग गिर गई। उसका दम घुटने लगा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसने ड्राइवर पर चिल्लाकर कहा, अस्पताल चलो अभी। गाड़ी सीधे अस्पताल की ओर मुड़ गई। हेमंत का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शक अब विश्वास में बदलने लगा था। अगर नर्स ने झूठ बोला था, अगर डॉक्टर आराधना असली दोषी थी, तो इसका मतलब था कि पिछले 2 महीने से वह जिस लड़की पर अत्याचार कर रहा था, वह सच में निर्दोष थी। अस्पताल पहुंचते ही हेमंत सीधे प्रशासनिक दफ्तर में घुस गया। मुझे 3 महीने पहले की रिकॉर्ड और हाजिरी रजिस्टर चाहिए अभी। कलर्स घबरा गया। सर, वो पुराना रिकॉर्ड? अगर 5 मिनट में रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये मैं अस्पताल सील कर दूंगा। हेमंत की कड़क आवाज से पूरा दफ्तर कांप उठा। 10 मिनट के बाद हेमंत कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा था। वीडियो चल रही थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था, हेमंत अपने भाई आरब को लेकर अस्पताल आ रहा है। नर्स नंदिनी भागती हुई एक कमरे में जाती है जिसके बाहर डॉक्टर आराधना का नाम लिखा है। वह वापस आती है और हेमंत से बात करती है। फिर वीडियो में डॉक्टर आराधना कमरे से निकलकर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। जब हेमंत अपने भाई की लाश लेकर जा रहा होता है, तब आराध्या पूरे अस्पताल में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हेमंत ने मुट्ठी इतनी जोर से मेज पर मारी कि शीशा चटक गया। सच्चाई उसके सामने पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने एक निर्दोष लड़की को अपनी नफरत की आग में झोंक दिया था। उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी जिसका इस मौत से कोई संबंध ही नहीं था। उसके कानों में आराध्या की आवाज गूंजने लगी, सच वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आपने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। शर्म, पछतावा, अपराधबोध का तूफान हेमंत सिंह को घेर चुका था। वे वहीं कुर्सी पर बैठ गया। एक बहादुर पुलिस अधिकारी आज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। मैंने क्या कर दिया? उसने सिर पकड़ लिया। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? तभी इंस्पेक्टर वरुण अंदर आया। सर, वो नर्स नंदिनी मिल गई है। आजकल एक प्राइवेट क्लिनिक चला रही है। काफी पैसा आ गया है उसके पास। हेमंत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा तेज गुस्सा था। लेकिन इस बार उसका निशाना सही अपराधियों पर था। उठा लाओ उसे, और डॉक्टर आराधना को भी। आज फैसला पुलिस स्टेशन में नहीं, हेमंत सिंह की कोठी में होगा। वह उठ खड़ा हुआ। अब उसे घर जाना था, उस लड़की के पास जिसे उसने नर्क जैसी जिंदगी दी थी। उसे नहीं पता था कि वह अपनी गलती कैसे सुधारेगा, लेकिन वह जानता था कि अब न्याय होगा। पुलिस स्टेशन का पूछताछ कमरा आज अदालत जैसा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि न्यायाधीश भी हेमंत सिंह था और सजा देने वाला भी वही। मेज पर वही तेज रोशनी वाला बल्ब जल रहा था जिसके नीचे नर्स नंदिनी, डॉक्टर आराधना कुर्सियों पर बंधी बैठी थी। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया था और वो बुरी तरह कांप रही थी, जबकि डॉक्टर आराधना अभी भी अपने अहंकार में बैठी थी। हालांकि उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। हेमंत सिंह कमरे में आया। उसके एक हाथ में फाइल थी और दूसरे हाथ में चमड़े की बेल्ट। उसकी आंखों में आज सिर्फ ठंडा और कठोर फैसला था। तुम दोनों वही औरतें हो ना जिन्होंने मेरे भाई का सौदा किया? उसने फाइल मेज पर जोर से पटकी। आवाज से नंदिनी डरकर चिल्ला उठी, देखिए एसपी साहब, आप कानून हाथ में ले रहे हैं। मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, आराधना बोली। हेमंत हल्का मुस्कुराया, एक जहरीली मुस्कान। कानून? तुम मुझे कानून सिखाओगी? कानून तो उस दिन टूटा था जब तुमने ड्यूटी छोड़ दी थी, जब तुमने मेरे तड़पते हुए भाई का इलाज करने के बजाय पैसों की मांग की थी और अपने अपराध को छिपाने के लिए एक निर्दोष लड़की का नाम लगा दिया था। हेमंत ने लैपटॉप घुमा दिया। स्क्रीन पर वही सीसीटीवी वीडियो चल रही थी जिसमें नंदिनी डॉक्टर आराधना के कमरे से निकल रही थी और फिर हेमंत से पैसे ले रही थी। ये देखो हेमंत गर्जा, बताओ उस दिन ड्यूटी किसकी थी? नंदिनी अब और सह नहीं सकी, वह जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये सब डॉक्टर आराधना ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने नाम नहीं बदला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। झूठ बोल रही है ये, आराध्या चिल्लाई। सच बोलो। हेमंत ने मेज पर मुक्का मारा। आराध्या कहाँ थी उस समय? वह छुट्टी पर थी साहब। नंदिनी ने आखिरकार सच बोल ही दिया, जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। हेमंत ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में गहरी पीड़ा उठी। उसका शक अब पूरा सच बन चुका था। आराध्या पूरी तरह निर्दोष थी। हेमंत डॉक्टर आराधना के पास गया और बोला, तुमने सिर्फ मेरे भाई को नहीं मारा, तुमने मुझे भी राक्षस बना दिया। उसने बाहर खड़ी महिला पुलिस को इशारा किया, इन दोनों को लॉकअप में डाल दो।
और धोखाधड़ी, हत्या और सरकारी रिकॉर्ड बदलाव के केस लगाओ। और ध्यान रहे, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। जब पुलिस इन्हें ले जा रही थी तो हेमंत कुर्सी पर बैठ गया। अपराधी पकड़े जा चुके थे, न्याय हो चुका था, लेकिन हेमंत हार चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, हवेली में सन्नाटा था। हेमंत लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। वह सीधे उस कमरे में गया जहां उसने आराध्या को कैद करके रखा हुआ था। दरवाजा खोला था। आराध्या मंदिर के छोटे से आसन पर बैठी भगवान का नाम जाप कर रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत उदासी थी जो पिछले 2 महीनों में उसकी पहचान बन गई थी। हेमंत को देखते ही वो खड़ी हो गई, सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसे लगा शायद आज फिर कोई नई सजा मिलेगी। हेमंत धीरे धीरे उसके पास आया। आराध्या, उसकी आवाज भराई। उसने बैग उसकी तरफ बढ़ाया। आराध्या ने झिझकते हुए बैग खोला। उसमें लाल रंग की सुंदर साड़ी और चूड़ियां थी। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी हेमंत अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वही हेमंत सिंह जो कभी उसके सामने देवता बनकर खड़ा होता था, आज उसके पैरों में बैठा था। मुझे माफ कर दो आराध्या, मैं गलत था, बहुत गलत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। असली दोषी डॉक्टर आराधना और नर्स नंदिनी थी। तुम पूरी तरह निर्दोष थी। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर उसके सामने रख दी। चाहो तो मुझे सजा दे दो। आराध्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू राहत के थे। वह धीरे से बैठ गई और पिस्तौल को एक तरफ कर दिया। आपको सच पता चल गया ना? उसने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन बहुत देर से। हेमंत ने सिर झुका लिया। आराध्या ने उसे देखा और बोली, हेमंत, मेरा और आपका रास्ता बिल्कुल अलग है। एसीपी हेमंत की आंखों में नींद जैसे हमेशा के लिए मर चुकी थी। रात के 2 बजे भी वह अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा, बस एक ही नाम सोच रहा था, डॉक्टर आराध्या। वही लड़की जिसे उसे बिना कसूर की सजा दी, वही लड़की जो उसकी नफरत में हर रोज जलती रही और फिर एक दिन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन अब जब सच सामने था तो हेमंत खुद को आईने में देखने के लायक भी नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरफ आराध्या भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद को काम में डुबो दिया था। हॉस्पिटल उसके लिए अब सिर्फ मरीजों का इलाज करने की जगह नहीं, बल्कि अपने जख्म छुपाने का तरीका बन चुका था। मगर जितना वो हेमंत से दूर भागती, उतना ही उसकी यादें उसका पीछा करती थी। जिस आदमी से वो नफरत करना चाहती थी, वही आदमी उसके हर दर्द में उसके सामने खड़ा मिल जाता था। एक शाम आराध्या हॉस्पिटल की छत पर खड़ी तेज बारिश को देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर छाता कर दिया। वह पलट कर देखने लगी तो सामने भीगे बालों में खड़ा हेमंत था, जिसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, सिर्फ पछतावा था। तुम बीमार पड़ जाओगी। उसकी धीमी आवाज सुनकर आराध्या का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आपको मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं। हेमंत हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ था। हक तो मैंने उसी दिन खो दिया था, जिस दिन तुम्हारी आंखों के आंसुओं को झूठ समझा था। ये सुनकर आराध्या की आंखें भर आई, मगर उसने चेहरा फेर लिया। तभी अचानक तेज बिजली कड़की और आराध्या डरकर अनजाने में हेमंत के करीब आ गई। हेमंत ने बस उसकी तरफ देखा, लेकिन बस इस बार बिना इजाजत उसे छूने की कोशिश नहीं की। यही बात आराध्या के दिल को अंदर तक छू गई, क्योंकि वह जानती थी कि हेमंत बदल चुका था। धीरे धीरे दोनों फिर मिलने लगे। कभी केस की बात होती, कभी हॉस्पिटल की, और कभी खामोशी ही दोनों के बीच बातें कर जाती। एक रात आराध्या हॉस्पिटल से देर से निकली तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने कैब बुक करनी चाहिए, मगर तभी सामने हेमंत अपनी गाड़ी के साथ खड़ा मिला। बैठ जाओ, इस बार सिर्फ तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाना चाहता। आराध्या बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर दोनों खामोश रहे, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। अचानक गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रुक गई। आराध्या घबराकर बोली, क्या हुआ? हेमंत ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों से माफी मांगी होगी, लेकिन तुम्हारे सामने हर बार छोटा पड़ जाता हूँ। ये कहते हुए उसने जेब से वो मंगलसूत्र निकाला जो आराध्या घर छोड़ते वक्त उतार कर चली गई थी। अगर तुम कहो तो मैं इसे हमेशा के लिए संभाल कर रख लूं, लेकिन अगर एक छोटा सा मौका दो तो इसे फिर से तुम्हारे गले में पहनाना चाहता हूँ। इस बार एक सजा की तरह नहीं, अपनी मोहब्बत की तरह। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार बिना नफरत के हेमंत की तरफ देखा। वह आदमी जो कभी उसके दर्द की वजह था, आज उसी दर्द को अपने सीने में लेकर जी रहा था। अगले ही पल आराध्या ने कांपते हाथों से वह मंगलसूत्र पकड़ लिया। हेमंत की सांसें जैसे रुक गई।
क्या इसका मतलब? आराध्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इसका मतलब एसीपी साहब, आपको एक आखिरी मौका मिल रहा है। अगले ही पल हेमंत ने उसे अपने बाहों में भर लिया। पहली बार आराध्या ने खुद को उस एहसास में बहने दिया। उसके आंसू हेमंत के कंधे को भिगो रहे थे। हेमंत उसकी पेशानी को चूमते हुए बस इतना कह रहा था, अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उस रात के बाद जैसे दोनों की जिंदगी बदल गई। हेमंत हर सुबह आराध्या को हॉस्पिटल छोड़ने जाता, उसके लिए खुद खाना बनाना सीख गया था, क्योंकि उसे पता था आराध्या काम के चक्कर में खुद का ख्याल नहीं रखती। और आराध्या वह भी अब धीरे धीरे अपने पुराने जख्म भूलने लगी थी। एक दिन हेमंत उसे लंबी ड्राइव पर ले गया। समुद्र किनारे ठंडी हवा चल रही थी। आराध्या चुपचाप लहरों को ही देख रही थी। तभी हेमंत पीछे से आकर उसके कंधों पर अपनी जैकेट रख दी। इतना प्यार मत कीजिए मुझसे, आराध्या धीमे से बोली। क्यों? क्योंकि फिर डर लगता है कहीं किस्मत दोबारा हमसे सब कुछ ना छीन ले। हेमंत ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो गई ना, तब भी मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आराध्या की धड़कनें तेज हो गई। अगले ही पल उसने खुद बढ़कर पहली बार हेमंत को गले लगा लिया। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी और उस रात दो टूटे हुए लोग आखिरकार एक दूसरे की मोहब्बत में पूरी तरह सिमट चुके थे। और बोली, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था। हेमंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उस रात उस कमरे से डर और नफरत हमेशा के लिए खत्म हो गए और एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। 2 साल के बाद मौसम बहुत सुहाना था। हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। पोर्च में आराध्या खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश दिखाई दे रही थी। उसकी गोद में 1 साल की नन्ही बच्ची ईसा थी। तभी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से हेमंत सिंह उतरा। बेटी उसे देखते हंस पड़ी। हेमंत ने उसे गोद में उठा लिया, फिर आराध्या को अपने पास खींच लिया। मेरी रानी कैसी है? उसने प्यार से पूछा। आराध्या मुस्कुराई। बस आपका इंतजार कर रही थी। हेमंत ने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, जब मैं घर में आकर तुम्हें और हमारी बेटी को देखता हूँ तो लगता है मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है। तीनों हंसते हुए घर के अंदर चले गए। उस हवेली की दीवारों पर अब दर्द की नहीं, खुशियों की कहानी लिखी थी। नफरत हार चुकी थी, प्रेम ने अपना घर बसा लिया था। यही वो खुशी थी जो बहुत आंसुओं के बाद मिली थी, इसलिए सबसे ज्यादा अनमोल थी। आप लोग बताइए, क्या आराध्या ने हेमंत को माफ करके ठीक किया या गलत? उसे हेमंत से डिवोर्स ले लेनी चाहिए थी या नहीं? आराध्या को अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपमान को भूल जाना चाहिए था या नहीं? आप लोग जरूर अपनी राय दें। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।